ध्यान एक अनूठी प्रक्रिया है। यदि हम कुछ समय के लिए अपने आप को ध्यान में लेकर आए तो यह ध्यान हमें अपने आप से जोड़ देता है, अपने अंतरतम से जोड़ देता है। ध्यान में कुछ खास किया नहीं जाता, बल्कि जो किया जा रहा है सब कुछ छोड़ दिया जाता है। शरीर की वो क्रियाएं जो दिन भर लगातार हो रही थी, हाथ और पैर का हिलना हो रहा था, आंखों से रूप देखा जा रहा था, कान से शब्द, इंद्रियां लगातार काम कर रही थी, मन भाग रहा था, बुद्धि निर्णय ले रही थी, सब कुछ बाहर की तरफ दौड़ रहा था। ध्यान है कि सब कुछ ठहरा देना और सब कुछ ठहरा कर अपने साथ भीतर की ओर आ जाना। इसलिए ध्यान कुछ करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ध्यान जो हो रहा है उन सबको पूरी तरह से उसके प्रति साक्षी होकर उसको शांत कर देने की प्रक्रिया है। जैसे ही सारे क्रियाकलाप शांत हो जाते हैं, हम ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं। लेकिन ध्यान जब करने लगते हैं तो वो करना ही ध्यान में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है और ध्यान लगता नहीं है। इसलिए हम ध्यान तो करने बैठते हैं लेकिन लगता नहीं, चूंकि हम कर रहे हैं कुछ। करने में एक चुनाव होता है, एक विरोध होता है, कर्ता भाव होता है, और मन इसलिए और ज्यादा व्याकुल होने लगता है कि अरे ध्यान के लिए बैठे थे, ध्यान तो लग ही नहीं रहा है, ध्यान तो विचार में चला गया। एक और विरोधाभास हमारे अंदर खड़ा हो जाता है। इसलिए कुछ भी नहीं करना और सब कुछ जो हो रहा है छोड़कर एकदम साक्षी हो जाना, और साक्षी हो जाना अपने सांसों के प्रति, क्योंकि सांस हम ले नहीं रहे हैं, सांस तो अपने आप आ रही है। जो अपने आप हो रही है उसको देखना है, तो वहां कुछ करना नहीं, बल्कि केवल एक ऑब्जर्वर बनकर बैठ जाना है। तो थोड़ी देर के लिए हम ध्यान में बैठेंगे, और ध्यान के लिए भी यूं तो अनेक तरीके हैं, मार्ग हैं, माध्यम हैं। मंत्र के माध्यम से भी ध्यान कर सकते हैं, किसी स्थान विशेष पर आंखों को इकट्ठा करके भी ध्यान कर सकते हैं। शरीर के अंदर भी चक्र हैं, कुंडलिनी शक्ति है और अनेक स्थान हैं, वहाँ पर भी ध्यान किया जा सकता है। और सबसे सरल तरीका है श्वासों पर ध्यान, क्योंकि यहाँ पर कोई कल्पना नहीं है, यहाँ तो जो बह रहा है उसी को ही पूरी तरह से सजग होकर देखना है। कुछ करना नहीं बल्कि देखना है, बल्कि दर्शन है। तो ध्यान हमें भीतर से जोड़ने में मदद करता है, अपने आप से हमारा परिचय करा देने में मदद करता है, अपने अंतरतम की गहराइयों में पहुंचाने में मदद करता है। भीतर जो शांत हैं हम, आराम है भीतर, हल्के हैं भीतर, सजगता है भीतर, आनंद है भीतर, उसके साथ हम एकाकार होने लगते हैं ध्यान में। तो हम श्वासों पर ध्यान प्रारंभ करते हैं। बैठ जाएंगे अपनी कमर को, गर्दन को सीधा करके ध्यान के लिए। सीधी है कमर और गर्दन। आंखों को बंद कर लें। बंद आंखें हैं, दोनों हाथों को जंघाहों के ऊपर रख लें, हथेलियां ऊपर की तरफ, अंगुलियां आधी खुली और आधी बंद, चेहरा सौम्य और प्रेम में, शांत भाव से बैठे हुए। पूरे शरीर को निहार लें और अनुभव कर लें
कि शरीर आराम में है और इसका हिलना डुलना अब नहीं हो रहा। ध्यान को सांसों के ऊपर ले आएं और सांस को थोड़ा लंबा भरें और निकालें। पूरा सांस भर लें और पूरा सांस निकाल दें। अधिक से अधिक सांस भर लें और निकाल दें। अब सांस को सामान्य कर लें, जैसे वो बहता है, आता जाता है, वैसे ही उसको आने जाने दें। और अपने ध्यान को सांस पर ले आएं। मन सांस के ऊपर ठहर गया है और अनुभव कर रहे हैं कि नाक से सांस आहिस्ता आहिस्ता शरीर के अंदर पहुंच रहा है और फिर नाक से ही शरीर से बाहर निकल रहा है। अपनी ओर से सांस को छोटा या लंबा न करें, बस अनुभव करें और साथ ही अनुभव करें कि सांस जब भीतर गया तो पेट थोड़ा उठा और सांस निकला तो पेट थोड़ा दबा। अनुभव करते रहें श्वास के साथ पेट के स्पंदन को। मन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा गहरा सके, ठहरा सके, एकाग्र कर सके, अच्छा है। सांस नाक से शरीर के अंदर गया और पेट थोड़ा बाहर की ओर आया। सांस बाहर निकला तो पेट थोड़ा अंदर की ओर गया। मन को थोड़ा और श्वास पर गहरा दें। मन किसी और ख्याल में न बहे, इतना ठहरा दें सांस पर। सांस की बारीकियों को अनुभव करते रहिए। श्वास का आना और शरीर से
थोड़ा दूर तक सांस का जाना। मन हो सकता है कहीं भाग जाए, व्यापार या परिवार में, लौटा लाना उसको, ठहरा देना सांसों पर। मन टुकड़ों में श्वास पर केंद्रित ना हो, बल्कि समग्रता से, पूरी तरह से इकट्ठा होकर सांस पर आ जाए। बहुत सहजता लिए सबसे पहली ध्यान की विधि, जहां पर सांसों को अनुभव कर रहे हैं, ये श्वास जो प्रकृति से शरीर को जोड़े हुए हैं और लगातार जोड़कर जीवन दे रही है, अनुभव कर रहे हैं। और यही सांस शरीर में आकर इंद्रियों से, मन, बुद्धि से, चित्त से और चेतना से भी संबंध साध रही है। प्रकृति से चेतना तक श्वास एक सेतु है। ध्यान को थोड़ा और गहराएं, अनुभव करें। सांस बहुत धीमी गति से, जितना ध्यान सांस पर गहरा होता जाएगा, सांस धीमा होता जाएगा। कभी कभी तो सांस थोड़ा रुकने लगेगा, लेकिन हमको लगातार श्वास को अनुभव करते रहना है। एक एक बारीकी कि ध्यान श्वास पर है और श्वास नासिका से बाहर निकला, थोड़ा दूर तक गया, फिर नाक से भीतर फेफड़े और डायाफ्राम को फुलाता हुआ पेट को उठाया। पूरी सहजता, भीतर मन मस्तिष्क में कोई खिंचाव नहीं, कुछ सोचना नहीं, बड़े मधुर भाव से सांसों को महसूस करते रहिए।
ये श्वास और इस श्वास में प्राण मुझे मेरी आत्मा तक टिकाने में मदद करेगा। अनुभव करते रहिए लगातार। हो सकता है मन आंखें खोलने की बात कहे, हो सकता है मन ख्यालों में दौड़ जाए। आप सजग रहे, सजग रहे। सांसों के प्रति धीरे धीरे मन प्राण से संबंध बनाने लगता है, मित्र बनाने लगता है, जुड़ने लगता है, ठहरने लगता है। श्वास अपनी मौज में बह रहा है और हम केवल उसकी मौज को देख रहे हैं। ये सांस ही है जो इस शरीर को प्रकृति से जोड़े है, शरीर को आत्मा से जोड़े है। लगातार अंतर्मन, अंतर्दृष्टि श्वासों पर टिकी है। अभी ध्यान को अनुभव करें कि ये जो श्वास का आना और जाना हो रहा है और मन टिका है, ठहरा है प्राण पर, इससे मेरे भीतर की ऊर्जा बैलेंस हो गई। शरीर की क्रियाएं व्यवस्थित हो गई। अंतःकरण हलचल रहित हो गया। और शरीर से बाहर की तरफ एक ऑरा चारों ओर फैल रहा है।
अनुभव करें अपने शरीर से सामने दो कदम आगे तक इस बीच के खाली स्थान को और फैले हुए ऑरा को। ध्यान को बाईं तरफ लेफ्ट साइड में लाकर अब लेफ्ट साइड में भी दो कदम तक खाली स्थान को अनुभव करें, ऑरा को अनुभव करें। अपने जीवन की महक जो बाहर की तरफ बह रही है उसको अनुभव करें। ध्यान को शरीर के पीछे के स्थान पर लाकर वहाँ पर भी दो कदम तक खाली स्थान और ऑरा को अनुभव करें। दाईं तरफ राइट साइड में भी दो कदम तक खाली और ऑरा को अनुभव करें। सिर के ऊपर भी कुछ दूरी तक खाली स्थान को अनुभव करें। मानो शरीर से प्रकाश पुंज बाहर की तरफ बह रहा है, जैसे सूर्य की किरणें बाहर की तरफ, ऐसे ही आत्मा का प्रकाश बाहर की तरफ अनुभव हो रहा है। एक बार फिर से चारों ओर, शरीर के चारों ओर ध्यान को ले जाकर अब अनुभव करें कि मैं बीच में स्थित हूँ। हिलना डुलना थम गया, ठहर गए, शांत हो गए। अनुभव करें शरीर के नीचे जहाँ बैठे हैं आसन पर, मानो शरीर थोड़ा ऊपर की तरफ है। आसन और शरीर के मध्य में एक स्पेस है, एक खाली स्थान है। ऊपर नीचे और बाकी आठों कोणों में एक खाली स्थान है। अपनी दिव्यता को अनुभव करें। ध्यान को अब अपने अंतरतम में लाकर अनुभव करें कि भीतर
सब शांत है। हलचल रहित है। कुछ भी नहीं, कोई कल्पना भी नहीं। सांस को थोड़ा गहरा लीजिए। पूरा भर लें और निकाल दें। शरीर की शिथिलता को, श्वासों की सूक्ष्मता को, मन की स्थिरता को, बुद्धि की एकाग्रता को अनुभव कर रहे हैं। आहिस्ता से ध्यान को शरीर पर लाकर सांस को भर लें और अंगुलियों को थोड़ा हिला लें। आंखें बंद ही हैं। हाथों को उठाकर हथेलियों को आपस में रगड़ लें, घर्षण करें। गर्म कर लें हथेलियां। ऊर्जा का संचार हाथों की तरफ बढ़ जाने दें और गर्म होते ही आंखों के ऊपर रख लें। ढक लें अपनी आंखों को। अंधेरे को अनुभव करें। भीतर झिलमिल प्रकाश को अनुभव करें। भीतर के आनंद और शांति को अनुभव करें। आहिस्ता से हथेलियां हटा लें। खोल लेते हैं आंखें। मन एकदम शांत, ठहरा, हल्का और भीतर को जाने को तैयार है। पिछली बार गीता पर चर्चा करते हुए भगवान ने कहा था कि कैसे क्रोध उत्पन्न होता है, विषय जगता है, विषय के प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति पूरी ना हो तो क्रोध पैदा होता है, फिर क्रोध से मूढ़ता आती है, मूढ़ता से स्मृति जाती है, स्मृति जाती है तो बुद्धि जाती है, और बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो व्यक्ति अपनी अवस्था से गिर जाता है। आज जो श्लोक है वो एकदम पलट कर है। 64 में भगवान कहते हैं कि परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मैंने सब कुछ अपने अधीन किया हो या मैं किसी के अधीन हो गया हूं।
ये अधीनता एक बाहर की होती है, एक भीतर की होती है। बाहर का मतलब है कि मैं अधीन हूं किन्हीं विषयों के प्रति, कि वो विषय पूरे हों तो बात बने। मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट हूं बाहर के लोगों के प्रति, बाहर के पद या धन के प्रति। कुछ बाहर ऐसा है जो मुझे चाहिए, और उस बाहर जो है उसकी तलाश हम करते रहते हैं, और जब वो पूरी ना हो तो गुस्सा पैदा होता है। जब हम बाहर के प्रति अधीन होते हैं, बाहर से जुड़ जाते हैं, तो उन इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, और जब वो इच्छाएं पूरी ना हो, बस तभी सारी हलचल, सारा उपद्रव प्रारंभ होता है। लेकिन यहां पर भगवान अब दूसरी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने अपने आप को अपने अधीन कर लिया है, अधीन मतलब स्वाधीन, स्व के अधीन, अपने आप पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, जो अपने से जुड़ गया है। एक अवस्था है हम बाहर कहीं से जुड़े हैं, एक दूसरी स्थिति है कि हम अपने से ही जुड़ गए हैं। जब बाहर से जुड़े हैं तो हलचल है, अशांति है, दुख है, विक्षोभ है, सब उपद्रव हैं। लेकिन यदि भीतर से जुड़ गए तो उपद्रव कहां? उपद्रव तो सब बाहर है। अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला, अर्थात अपने ही भीतर जो शुद्धता से चेतना बह रही है, वहां से जब हम जुड़ जाते हैं और उसमें जुड़कर, उसमें ठहरकर, उसमें रुककर जब स्थित हो जाते हैं, तो साधक ने अपने आप को अपने वश में कर लिया है। अर्थात अब किसी की वो अधीन नहीं, और कोई भी चीज़ उसको हिला नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती। कोई शब्द हिला नहीं पाएगा, कोई वस्तु, कोई वाक्य, कोई सिचुएशन उसको हिला नहीं पाएगी, क्योंकि हिलते तो तब हैं, और वहाँ से हिलते हैं जहाँ बाहर जुड़े हों। यदि जुड़े ही भीतर हैं तो भीतर तो कभी हलचल होती ही नहीं है, वहाँ तो हमेशा रहने वाली शांति ही है। तो हमारे सारे उपद्रव, सारी हलचलें जो बाहर विषयों की तरफ जाने से पैदा हो रही थी, जैसे ही हम अपने अंतरतम के साथ जुड़कर और अपने आप को अपने वश में कर लेते हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो वो जो एक अवस्था है वो एक ऊंची अवस्था है, और ध्यान में उसका हम सीधे प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अभी हम ध्यान के लिए बैठे थे, तो ध्यान में हमारी इंद्रियों का कोई विषय जगा हुआ नहीं था, मन के कोई ख्याल ऐसे बढ़े हुए नहीं थे, बुद्धि किसी ऐसे निर्णय पर नहीं जा रही थी, अहंकार भी कुछ ये नहीं कह रहा था कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरे वाले हैं। बाहर का सब बाहर थम गया था। जैसे हम सो जाते हैं तो बाहर का सब कुछ एकदम ऐसे ही शांत हो जाता है, ऐसे ही ध्यान में सब कुछ बाहर थम जाता है। और ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम बाहर के सब जो वृत्तियाँ हैं उनको इकट्ठा करके अपने ही अंतरतम में जुड़ जाते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, वो राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यदि राग है और द्वेष है और विषय की तरफ हम दौड़ रहे हैं तो फिर प्रसन्नता नहीं है, फिर खुशी नहीं। राग और उसके प्रति राग हो जाएगा, आसक्त हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और नहीं तो द्वेष होगा। या तो कुछ अच्छा लगता है और या कुछ अच्छा नहीं लगता, या तो कोई प्रिय है या कोई अप्रिय है, या तो कोई मेरे वाला है या मेरा नहीं है। तो या तो राग हो जाएगा या द्वेष हो जाएगा, इन दो में ही हमारी वृत्ति हमेशा बनी रहती है।
और लगातार राग और द्वेष में बहती हुई जो वृत्ति होती है वो हमें हिलाती रहती है। क्योंकि राग और द्वेष जब अंदर होता है तो जैसे ही हम बाहर किसी चीज को देखते हैं, या तो उससे राग होगा या द्वेष होगा, या तो कोई दोस्त होगा या फिर उससे मेरी अच्छी तरह बातचीत नहीं होगी, या द्वेष होगा हल्का सा भी। और राग और द्वेष ही पूरी तरह से निवृत्त हो जाएं, हट जाएं, और उसके बाद हम बाहर की तरफ, विषयों की तरफ जाएं। अर्थात परिवार में यदि राग और द्वेष रहित होकर हम परिवार के लोगों से व्यवहार करें, केवल परिवार ही नहीं बल्कि जितना भी व्यवहार बाहर की तरफ हो रहा है वहां सब राग और द्वेष रहित होकर करें, तो भगवान कह रहे हैं प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएंगे। प्रसन्नता कैसे पैदा होगी? प्रसन्नता को हम ऐसा समझे कृपा है प्रभु की, एक निर्मलता है, एक उज्ज्वलता है, एक प्रकाश है, एक शांति है, एक ठहराव है। जो भीतर की प्रसन्नता है वो तब प्राप्त होती है, बाहर आचरण कर रहे हैं लेकिन राग द्वेष के अलावा कर रहे हैं। राग द्वेष से रहित होकर जब आचरण किया जाएगा तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, लेकिन राग और द्वेष के साथ प्रसन्नता कहीं खो जाती है। आप कभी भी देखना, कितना भी प्रिय से प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उससे राग है तो हमेशा प्रसन्नता नहीं आएगी। उससे बात करने पर कभी ना कभी द्वेष आ ही जाएगा। हाँ, यदि राग हट जाए तो द्वेष हट गया, और राग हटा, द्वेष हटा तो प्रसन्नता खुद ब खुद पैदा हो ही गई। प्रसन्नता लानी नहीं पड़ती, प्रसन्नता है ही है। राग और द्वेष ने उसको कहीं छिपा दिया, ढक दिया। वो प्रभु की कृपा, वो ईश्वरीय कृपा, वो डिवाइन ब्लेस हमारे साथ है ही है, लेकिन मैंने ही राग द्वेष के कारण से उस भीतर की प्रसन्नता को कहीं खो दिया। तो हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो कहे मुझे दुख पसंद है, मुझे निराशा पसंद है, मुझे हताशा पसंद है, मुझे झगड़े पसंद है, मुझे क्रोध पसंद है। यदि जीवन के सारे आयोजन देखे जाएं तो सारे आयोजन केवल और केवल प्रसन्न हो जाने के लिए होते हैं। हम परिवार भी प्रसन्न हो जाने के लिए ही तो बनाते हैं, बढ़ाते हैं। परिवार का देखभाल भी तो, रख रखाव भी तो इसीलिए करते हैं। घर भी तो सुंदर इसलिए सजाते हैं कि प्रसन्न हो जाएं देखकर। व्यापार का फैलाव भी तो प्रसन्नता के लिए ही तो होता है। बाहर मित्र और जितने भी आयोजन किए जा रहे हैं बस उससे प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सारे आयोजन हो जाने के बावजूद क्या हम प्रसन्न रहते हैं? क्या सब कुछ है फिर प्रसन्नता है? क्योंकि सब कुछ हुआ उसके साथ राग द्वेष भी हो गया। राग और द्वेष के कारण से सब कुछ होते हुए भी प्रसन्नता कहीं खो गई। और यदि राग और द्वेष हटा दिया जाए तो कुछ भी ना हो तब भी प्रसन्नता ज्यों की त्यों खड़ी है, और सब कुछ हो तो भी प्रसन्नता ज्यों की त्यों खड़ी है। फिर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, बाहर वस्तुओं से कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि राग द्वेष है तो कुछ भी ना हो, व्यक्ति पूरी तरह से गरीब हो, राग द्वेष में हो तो वो वहां भी हिल रहा होगा। सब कुछ हो, राग द्वेष हो तो वहां भी हिल रहा होगा। तो राग और द्वेष हमारी प्रसन्नता को खा जाते हैं, पूरी तरह से उसको तहस नहस कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं हमारी प्रसन्नता को। तो जीवन में निराशा केवल राग और द्वेष से पैदा होती है, और राग द्वेष के कारण से ही फिर हम सारे जगत में घूमते हैं। ऐसे ही है कि चश्मा यदि काला लगाकर सारे जगत में घूमेंगे तो काला ही काला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लाल लगा के घूमेंगे, लाल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब हम कहें ये जगत लाल क्यों है, इसको कलर करो। ये घर की दीवारें लाल क्यों हैं, इसको पीला पेंट करो। वो पीला पेंट कर भी देंगे तब भी लाल ही दिखाई देगा। वो पेंट बाहर कितना बदलते रहो, क्योंकि चश्मा ही लाल है,
तो हर पेंट, हर कलर लाल ही दिखाई देने वाला है। बाहर की चीज़ें कितनी भी सजाओ संवारो, कितना भी ध्यान दो, व्यक्तियों को ध्यान दो, उनकी तरफ जितना भी ध्यान दो, लेकिन यदि राग और द्वेष के साथ सब कुछ कर रहे हैं तो वो प्रसन्नता पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि राग और द्वेष तो वहाँ खड़ा ही है और वो प्रसन्नता को पैदा होने नहीं दे रहा। जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया हो घर के बाहर और वो किसी को अंदर आने ही नहीं दे रहा है। तो राग और द्वेष जब हमारे अंदर खड़े हो जाते हैं तो प्रसन्नता जो भीतर से प्रकट होती है बाहर की तरफ, वो रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। अब प्रसन्नता पैदा नहीं होती। फिर हम झूठे में हंसते हैं, दिखावटी हंसते हैं, बनावटी हंसते हैं, यूं ही हंस लेते हैं और फिर हंसी चली भी जाती है। आती है जाती है, आती है जाती है। जो आए और जाए वो प्रसन्नता नहीं होती। प्रसन्नता का मतलब है जो ठहर जाए वो प्रसन्नता है। आए और जाए वो तो चुटकुलों के आधार पर टिकी हुई प्रसन्नता है, कुछ अच्छी बात के आधार पर टिकी हुई प्रसन्नता है। पराधीन की प्रसन्नता है, दूसरों के कारण की प्रसन्नता है। अपने ही कारण प्रसन्नता हो जाए कि कुछ भी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, मैं अकेले कमरे में कोरोना काल के समय घर पे हूं और प्रसन्न हूं, खुशियों के साथ झूम रहा हूं कि स्वाधीन हूं, चूंकि प्रसन्नता मेरे भीतर है और मैंने उस प्रसन्नता को पूरी तरह से जगा दिया है। चूंकि राग और द्वेष हटा दिया है, चूंकि चश्मा साफ हो गया है, जो धूल से भरा हुआ था अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। राग और द्वेष का चश्मा, तो समझो कि फिर क्रोध पैदा होता है। इससे पहले जो दो श्लोक, जब हम विषयों की तरफ जाते हैं तो विषयों को पाने की चाह होती है, उनके प्रति आसक्ति पैदा होती है, फिर ना मिलने पर क्रोध पैदा होता है, फिर मूढ़ता पैदा होती है, फिर स्मृति जाती है। ये सब तब होता है जब राग द्वेष खड़ा है। और जब ये राग द्वेष नहीं तो भगवान एकदम कह रहे हैं कि प्रसन्नता पैदा हो जाएगी। तो राग और द्वेष क्रोध पैदा कर रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस पैदा कर रहा है कि इसके बाद ये, और राग द्वेष ना होने पर प्रसन्नता। तो यदि हम चूज करें दोनों में कि राग द्वेष के साथ विषयों में जाएं या बिना उसके साथ जाएं, तो भगवान ने दोनों में बता दिया कि एक के साथ जाओगे तो क्रोध पैदा होगा, मूढ़ता पैदा होगी और व्यक्ति अपनी स्थिति से नीचे ही गिरेगा, और राग द्वेष रहित होकर जाओगे तो प्रसन्नता पैदा होगी। ये उसका पूरा एक सिद्धांत है, एक परिभाषा है कि हम प्रसन्न कैसे रहें। तो राग द्वेष हटा दो, प्रसन्न है ही है। अब हम कहें नहीं, राग द्वेष के साथ प्रसन्न कैसे रहें, वो तो हटेगा नहीं। तो राग द्वेष के साथ हम प्रसन्न नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो राग, एक से राग और एक से द्वेष, वो द्वेष सारी प्रसन्नता को खा जाएगा। ऐसे ही है कि आपने इनकम है 1 लाख और खर्चे दिखा रखे हैं 1.5 लाख 2 लाख, तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। पूरी तरह से जब खर्चे बढ़ जाते हैं और इनकम नहीं होती तो व्यक्ति खोखला हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। राग में हम कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, और द्वेष में एनर्जी सारी बह जाती है, ड्रेन हो जाती है। तो वो राग खुशी नहीं दे पाता, द्वेष और ज्यादा हिला देता है। और मेरी प्रसन्नता के ऊपर ग्रहण राहु और केतु बनकर बैठ गए हैं, ये राग और द्वेष। तो क्यों ना इस राग और द्वेष रूपी जो चश्मा है उसको उतार दिया जाए, और उसके बाद जब विषयों की तरफ जाएं, जब दिन भर के सारे काम करें, संबंध में जाएं, व्यापार में जाएं, राग और द्वेष के अलावा जाएं, या यूं कहें कि जब आप भीतर से जुड़े होते हैं तो वहां राग द्वेष होता ही नहीं है। भीतर राग द्वेष नहीं, वो तो हम डालते हैं, हमारी आसक्ति डालती है। भीतर जब हम अंतःकरण के साथ पूरी तरह से एकाकार होते हैं तो वहां राग द्वेष होता ही नहीं है।
राग द्वेष तब होता है जब बाहर की तरफ जाते हैं और कहते हैं ये अच्छा और ये अच्छा नहीं, ये मेरे अनुकूल और ये मेरे अनुकूल नहीं, ये मुझे अच्छे शब्द बोलता है और ये मुझे अपशब्द बोलता है, ये मेरा सम्मान करता है और ये मेरा अपमान करता है, ये कोई कसर नहीं छोड़ता नीचा दिखाने में और ये कसर नहीं छोड़ता मुझे सम्मानित करने में। जब इस तरह से हम बाहर की तरफ जाते हैं तो हिल जाते हैं, लेकिन जब अपने साथ जुड़ जाते हैं और उसके बाद बाहर की तरफ जाते हैं तो बाहर का कोई सम्मान और कोई अपमान, कोई शब्द और अपशब्द मुझे कैसे हिलाएंगे? वो बाहर के शब्दों के आधार पर मेरा जीवन थोड़ी है। मेरा जीवन तो मेरा एक स्वतंत्र यात्रा है। परमात्मा ने मुझे दी है एक स्वतंत्र यात्रा। मैं किन्हीं गिने चुने लोगों के कारण से उस यात्रा को कैसे खराब कर सकता हूं? इतनी ऊंची, अनूठी, अनमोल यात्रा को मैं किसी के कारण, किसी शब्दों के कारण से, किसी राग द्वेष के कारण से क्यों हिलाऊं? क्यों ना मैं स्वाधीन हो जाऊं, क्यों ना मैं स्व में टिक जाऊं, अपने साथ ठहर जाऊं और उसके बाद जब बाहर की तरफ जाऊं और व्यवहार करूं लोगों से और उनका असर मेरे ऊपर ना आए। असर उनसे आता है जहां कहीं राग और द्वेष खड़े होते हैं। कोई एक पागल व्यक्ति है और वो आपको थोड़ा गाली देकर निकल जाए तो आपका मन हिलेगा क्या? उसके द्वेष से द्वेष करोगे? चूंकि उससे राग नहीं है तो उससे द्वेष कैसे करोगे? और जिससे राग हो और वो कुछ भी बोल के निकल जाए तो बहुत हिलोगे। तो हिल कौन रहा है? मेरा राग मुझे हिला रहा है। लेकिन जब भीतर से जुड़े होते हैं हम, ध्यानस्थ होते हैं हम और उसके बाद बाहर की तरफ जाते हैं तो बाहर के शब्द, बाहर की वस्तु, पदार्थ, धन हिलाता नहीं, लाभ हानि हिलाती नहीं। कमजोर व्यक्ति का मतलब है जो बाहर से हिलता जाए। मजबूत का मतलब है कि जो इसका बाहर से कोई असर अपने अंतरतम में आए ही ना। और अध्यात्म मुझे भीतर से जोड़ देता है, मुझे अपने स्वरूप के साथ एकाकार कर देता है। फिर मैं इतना सबल हो जाता हूँ, आत्मबल इतना बढ़ जाता है, मनोबल इतना बढ़ जाता है, मैं इतना उत्साह में रहता हूँ, स्वाधीन हो जाता हूँ कि बाहर न राग रहता है न द्वेष रहता है। केवल प्रसन्नता और केवल प्रसन्नता ही रहती है। व्यवहार होता रहता है जगत का सारा और प्रसन्नता बनी रहती है। व्यवहार चलता रहेगा, प्रसन्नता होती रहेगी। प्रसन्नता के आधार पर अब इंद्रियां व्यवहार कर रही है। चूंकि जीवन में प्रसन्नता सबको चाहिए, इसलिए भगवान यहां पर उस कृपा की बात कर रहे हैं, उस अंतरतम की उज्ज्वलता की बात कर रहे हैं। उस अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सारे आयोजन उसी प्रसन्नता के लिए हमने किए हैं। व्यक्ति एक घर बनाने के लिए 10 साल 20 साल की पूरी जिंदगी झोंक देता है। एक चीज को बनाने के लिए बहुत बड़ा आयोजन कर लेता है। कुछ किसी पद को पा लेने के लिए बहुत कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। बहुत कुछ हम करते हैं, एक चीज मिल जाए और उससे प्रसन्नता मिल जाए। भगवान कह रहे हैं थोड़ा राग और द्वेष तो हटाओ, प्रसन्नता है ही है। फिर कुछ आयोजन करने की जरूरत नहीं, भीतर की प्रसन्नता प्राप्त होगी। प्रसन्नता के लिए आयोजन करने की जरूरत नहीं, आवश्यकताओं के लिए आयोजन करो, व्यवस्था के लिए आयोजन करो, समाज की व्यवस्था के लिए आयोजन करो, कर्तव्य कर्मों के लिए आयोजन करो, फिर सब अन्य कार्यों के लिए वो सारे आयोजन करो। लेकिन मैं व्यापार को बढ़ाऊं कि प्रसन्न हो जाऊं, वो फिर परिभाषा गलत हो गई। प्रसन्नता भीतर है, व्यापार को कर्तव्य कर्म के आधार पर बढ़ा रहा। प्रसन्नता भीतर है और इतनी एक्सपर्टीज है कि जहां भी हाथ रखता हूं वो चीज बढ़ी जाती है। प्रसन्नता भीतर की चीज है। क्योंकि घर और गृहस्थी के लोग हैं, संबंध हैं, वहां पर कर्तव्य कर्मों के आधार पर सबकी आवश्यकताओं को भरपूर तरीके से पूरी कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि उनसे प्रसन्नता मुझे मिलेगी। व्यापार इसलिए नहीं बढ़ा कि उनसे प्रसन्नता मुझे मिलेगी। धन इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि प्रसन्नता देगा।
वो पहले से ही है। वो धन क्या प्रसन्नता देगा? उसको बढ़ाने के लिए मेरे अंदर लक्ष्य कुछ और है, भाव कुछ और है, प्रसन्नता नहीं है। लेकिन जब प्रसन्नता भाव आ जाए तो फिर जो प्रसन्नता जहां है, हमने वहां से उस प्रसन्नता को हटाकर कहीं बाहर की ओर डाल दिया कि अच्छी चीजें मुझे प्रसन्न करेंगी। बहुत बड़ी से बड़ी चीज भी कितने समय तक प्रसन्न कर सकती है? बहुत बड़े से बड़ा प्रॉफिट भी कितने समय तक प्रसन्न कर सकता है? अचानक कोई प्रॉफिट एकदम घट जाए जीवन में, कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाए, तो कितने समय तक वो प्रसन्न आपको बनाए रखेगा? 1 घंटा। कोई बहुत पुराना मित्र आपको आए घर पर मिलने के लिए, तो आप एकदम वाव फीलिंग कितनी देर तक करते रहेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और वो आपके साथ 1 महीना रह जाए, सोचोगे अंदर ही अंदर ये जाएगा कब? ये तो भार हो गया। वो एक पल की प्रसन्नता थी, चूंकि बाहर की थी। वो प्रॉफिट जो अचानक बहुत बड़ा हुआ था, कब तक प्रॉफिट देगा? कब तक वो खुशी देगा? उसके बाद वो खुशी कहीं छुप जाएगी। बाहर की खुशी आती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, हिलती रहती है। उसकी परसेंटेज हमेशा ऊंच नीच का पापड़ा खेलती रहती है। लेकिन जो भीतर की अंतःकरण की प्रसन्नता है, वो जू की त्यों बनी रहती है। और वो तब पैदा होती है जब राग और द्वेष हमारे अंदर से हट जाए। और ये राग और द्वेष तब हटता है जब हम अपने ही स्वरूप को पकड़ लें। राग द्वेष को हटाने से राग द्वेष नहीं हटता, बल्कि अपने आप को पकड़ने से, अपने स्व के भाव में टिक जाने से राग द्वेष रहता ही नहीं है। जैसे अंधेरे को हटाने से अंधेरा नहीं मिटता, प्रकाश में आने से अंधेरा मिट ही जाता है। अंधेरे को हटाने जाओ, नहीं मिटेगा, नहीं हटेगा। राग द्वेष को हटाने जाओ, नहीं हटेंगे, खड़े रहेंगे, कम ज्यादा चलते रहेंगे। लेकिन अपने अंतरतम को पालो, टिक जाओ उसमें, तो फिर राग द्वेष है ही नहीं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिसने अपने अंतरतम अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, स्व के भाव में जो टिक गया है और उसकी इंद्रियों से राग द्वेष हट गया है, वो बाहर कितना भी व्यवहार करे प्रसन्न नहीं रहेगा। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। तो जैसे ही वो अंतःकरण की प्रसन्नता पैदा हुई, जीवन के सारे दुख स्वाहा, दुख है ही नहीं। प्रसन्नता आते ही कभी दुख खड़ा हो सकता है? भला ऐसा हो सकता है कि आप मुस्कुरा रहे हो ठहाके लगाकर और आप गमगीन भी हो, आप मायूस भी हो, आप निराश भी हो। उस पल, उस क्षण जब आप प्रसन्न होते हैं, आप दुखी नहीं होते। और जिस पल आप दुखी होते हैं, उस पल प्रसन्न नहीं होते। जिस पल अंधेरा होता है, उस पल प्रकाश नहीं होता। और जिस पल प्रकाश होता है, उस पल अंधेरा नहीं होता। आप रात को घर के ड्राइंग रूम में खड़े हो जाना और लाइट के स्विच पर हाथ रखना, ऑन एंड ऑफ करना, अंधेरा रोशनी होता जाएगा। जिस पल रोशनी होगी, उस पल अंधेरा नहीं होगा। तो जिस पल प्रसन्नता जीवन में घट जाएगी अंतःकरण की, सारे दुख खत्म, सारे दुखों का अभाव हो गया। दुख क्या है? राग और द्वेष से दुख पैदा होता है। जिनसे राग भी कितने लोगों से होता है हमारा? 4, 5, 7, 8, 10 से नीचे कोई फिगर होती है सबकी राग की।
वो पहले थोड़ी है कि एक परिवार में 19 बच्चे हैं, 50 बच्चों का परिवार है, पता ही नहीं है किसने खाना खाया, किसने कपड़े पहने या नहीं पहने, गिनती से बुला लिया जाता है भैया नंबर 1 नंबर 2, नाम भी किस किस का याद रखें 50 में। पहले तो राग भी बहुत लंबाई होता था, फिर ताऊ चाचा मामा फूफा मौसी, अब तो मौसी के रिश्ते ख़त्म, बुआ के रिश्ते ख़त्म, चूँकि एक हैं रिश्ते ही ख़त्म होते जा रहे हैं जो थे, और नाम ही ख़त्म हो जाएंगे रिश्तों के कि मौसी भी कुछ होती है, चूँकि एक भाई एक बहन, मौसी तो ख़त्म हो जाएगी और 50 साल में लोग बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि मौसी किसको कहते हैं, चाचा किसको कहते हैं, ताऊ किसको कहते हैं, ख़त्म हो जाएंगे रिश्ते। लेकिन अभी तो गिने चुने हम हैं। यदि परिवार के सदस्य को देखा जाए तो राग है कितना सा, कितने लोगों का है, उसी में ही द्वेष, उसी में ही राग। वो 100 हो 50 हो 2 हो या 1 हो, उतना ही है, दुख उतना ही आएगा, दुख में कमी ज्यादा नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि बच्चे ज्यादा हैं तो दुख ज्यादा है, वो एक भी यदि दुख देने पे आ जाए तो वो काफी है। तो एक ही राग खड़ा हो और एक ही द्वेष खड़ा हो काफी है। और जीवन में यदि गिनो तो दुश्मन है कितने, यदि गिन लो उंगलियों पे तो कितने मिलेंगे आपको, जिसका अंदर वाला मन कहे कि इससे मेरी पटती नहीं और ये तो बिल्कुल एकदम एनर्जी डिस्टर्ब है। गिने चुने होंगे, 1 2 3 4, इतने भी 4 तक तो पहुंचेंगे नहीं, कुछ ही होंगे। और वो कुछ ही जो होते हैं वो ही सारी प्रसन्नता को खा जाते हैं और दुखों को पैदा कर देते हैं। आंख में तिनका कितना सा काफी है, धूल का एक कण काफी है बस। सारी आंख की रोशनी जो सूरज तक देख लेती है, तारों तक देख लेती है जो आंख, एक धूल के कण से वो आंख अब देखने लायक नहीं रहती। अर्थात जैसे ही प्रसन्नता का संचार अंदर होता है दुख खत्म हो जाते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। तो यदि परमात्मा की तरफ गति करनी है तो प्रसन्नता चाहिए। परमात्मा अर्थात अपने आत्म भाव की तरफ जाना है तो प्रसन्नता ही उपाय है। जितनी प्रसन्नता को बढ़ाते जाएंगे उतना परमात्मा के नजदीक, आत्मा के नजदीक बढ़ते जाएंगे। दुख अपने ही अंतरतम से हमें दूर कर रहा है, प्रसन्नता मुझे नजदीकी दे रही है। प्रसन्न व्यक्ति ही परमात्मा को पा सकते हैं, प्रेम से भरे हुए व्यक्ति ही परमात्मा की तरफ दौड़ सकते हैं। दुख से भरे हुए व्यक्ति परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। जो यही दुखी है उसको परमात्मा कैसे अपने यहां स्वीकार करेगा? उसको स्वीकार करेगा जो जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जी रहा हो, जिसको जो प्रेम की ऊंचाइयों और प्रसन्नता और प्रफुल्लितता की और महक की ऊंचाइयों पर जो जी रहा हो, उसके लिए परमात्मा के द्वार खुले हैं। और जो निराश है, हताश है, उदास है, नाश हो जाता है, और जिसके दुखों का नाश हो जाता है, उसकी जो बुद्धि है वो कर्मयोगी हो जाती है, सब और से हटकर केवल वो परमात्मा में स्थापित हो जाती है। कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे। बाहर से दुख हटे तो अंदर के आनंद को अनुभव करे। तो जो कर्म योग की बात चलती आ रही थी, भगवान कह रहे थे कि बुद्धि शीघ्रता से सब ओर से हट जाएगी और हम प्रसन्न हो जाएंगे। तनाव हटेगा, क्रोध हटेगा, झल्लाहट हटेगी, द्वेष हटेगा, राग हटेगा, सारा जीवन के सारे जो भी हलचल में लेकर आ रहे थे सब हट जाएंगे और केवल जो बुद्धि है वो परमात्मा की ओर और केवल परमात्मा की ओर लग जाएगी।